हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। क्लास 9th एनसीईआरटी का ये चैप्टर है और कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो सभी स्टूडेंट्स इस पर ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेप्स की। शेप्स यानी आकृतियाँ। तो आकृतियाँ दो तरह की होती हैं, तो होती हैं प्लेन और नंबर 2 पर है सॉलिड। तो प्लेन में क्या होता है, प्लेन में 2 डायमेंशनल होती हैं, जैसे लंबाई है चौड़ाई है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता कुछ। और जो सॉलिड है उसमें 3 डायमेंशनल्स होती हैं, यानी त्रिविमीय होती हैं, 3D होती हैं। जैसे लंबाई है चौड़ाई है तो ऊंचाई भी होगी, यानी मोटाई भी इसमें होती है। चौड़ाई लंबाई के साथ साथ इसमें ऊंचाई यानी मोटाई भी इसकी होती है। तो यानी 3 डायमेंशन होती हैं। तो अब इनमें कौन कौन सी आती हैं? जो प्लेन आती हैं उसमें आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, स्क्वायर यानी वर्ग। आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा, रेक्टेंगल मतलब आयत। आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त। तो इसी तरह से और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखी हैं। अब सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड में जो स्क्वायर्स की जो एक जैसी कई सारी शेप मिलाकर आप अगर कोई एक ऐसी शेप बना दें जो सॉलिड बन जाए तो वो क्या होगी? ये होगी क्यूब। क्यूब को बोलते हैं हिंदी में घन। रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड, इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। और सर्कल और रेक्टेंगल को मिलाकर जो बनता है वो होता है सिलेंडर। कैसे कैसे बनते हैं और क्या क्या इसके फॉर्मूले और उसमें क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सिलेंडर को बोलते हैं हिंदी में बेलन। और इसके बाद सर्कल और लाइन, यहाँ पर सर्कल और रेक्टेंगल को ही एक कटिंग करके जो शेप बनती है, एक इस टाइप की शेप और होती है जिसे हम बोलते हैं कोन। इसमें जैसे जोकर की टोपी होती है तो कोन को बोलते हैं शंकु। और फिर आता है स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला। तो ये कैसी होती हैं ये भी समझ लीजिए। इसमें स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, यानी 4 भुजाएं होती हैं और चारों बराबर होती हैं। बराबर यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। नंबर 1, सारे एंगल 90 होते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनेंगे चारों। और यहाँ पर इसके 2 विकर्ण होते हैं डायगोनल्स, ये दोनों भी बराबर होते हैं। अब बात करते हैं आयत की। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी। अगर ये आयत की लंबाई L है तो ये भी लंबाई L होगी, यानी लेंथ है। और अगर ये चौड़ाई ब्रेड्थ B है तो ये भी B होगी। तो देखिए अपोजिट साइड इक्वल हैं, लेंथ, दोनों लेंथ इक्वल हैं तो दोनों ब्रेड्थ इक्वल होंगी। इसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और जो डायगोनल्स होते हैं यानी विकर्ण होते हैं वे दोनों भी बराबर होते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज का मतलब इसमें 3 साइडें होती हैं और तीनों साइडें से क्लोज फिगर बन जाती है, यानी एक बंद आकृति बनती है। तो इसके अलग अलग टाइप हैं, यानी इसकी साइड्स पर डिपेंड करते हैं, इसके एंगल्स पर डिपेंड करते हैं। तो 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं, त्रिभुज होता है। इसकी साइड के त्रिभुज की मेरी वीडियो में आप देख लेंगे कि किस तरह से इसके कितने टाइप्स आप बना सकते हैं और उनके अलग अलग फॉर्मूले भी हैं। अब सर्कल क्या होता है? सर्कल ये है कि जिस एक ही पॉइंट से किसी
एक पॉइंट को फिक्स रखे और किसी एक लाइन के दूसरे पॉइंट को अगर हम गतिमान कर देते हैं यानी उसे चला देते हैं तो एक फिगर बनती है, गोल फिगर होती है, इसे बोलते हैं वृत्त। जो इसमें फिक्स पॉइंट था उसे बोलते हैं इसका सेंटर, और जो पॉइंट यहाँ पर गति कर रहा था यानी चल रहा था उसका जो पाथ है यानी उसका एक रास्ता होता है उसे बोलते हैं हम परिधि यानी सरकमफ्रेंस। और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है यानी एक जो फिक्स डिस्टेंस इसमें रहती है उसे बोलते हैं हम रेडियस यानी त्रिज्या हिंदी में। तो ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इधर वाले की, सॉलिड की। तो सॉलिड में जैसे क्यूब होता है, तो क्यूब में क्या होता है, इसमें सारे स्क्वायर ही जुड़े होते हैं। देखिए एक स्क्वायर लिया हमने इस तरह से। अब एक काम किया हमने, एक स्क्वायर दूसरी साइड में ले लिया, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमने दो स्क्वायर खड़े कर लिए, अब इन दोनों के बेस जोड़ दिए। ध्यान से देखें तो ये स्क्वायर बैक साइड है इसकी, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो हमने ये दो स्क्वायर खड़े किए थे और एक स्क्वायर से बेस लिया। अब इसके हम ऊपर वाली साइडें जोड़ रहे हैं, तो जो ऊपर की साइडें जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। तो अब हमने क्या कर दिया, इसे ऊपर से भी बंद किया, नीचे से भी इस तरह से ले लिया और ऐसे ले लिया। लेकिन ये आम यहाँ पर लेफ़्ट राइट से बंद नहीं किया। तो अगर हम इसे लेफ़्ट राइट से भी बंद कर देते हैं, चलो हमने लेफ़्ट राइट से भी इसे बंद कर दिया। तो जब बंद कर देंगे लेफ़्ट राइट से तो ये साइड तो नहीं दिखेगी, यानी जो नहीं दिख रहा हमने इसे डॉट बना लिया। अब हमने इधर से जो बंद किया, जब हम इधर से बंद कर रहे हैं तो ये साइड हमें पहले से ही नहीं दिख रही थी, तो बहरहाल ये भी बंद हो गई है। तो कुछ इस तरह की शेप दिखेगी, ये चारों तरफ से बंद है। यानी इसमें ध्यान से देखें तो एक तो फेस ये होता है, एक सामने है तो एक पीछे होता है, एक दाएं है तो एक बाएं यानी एक लेफ़्ट राइट होगा, और अगर ऊपर है तो एक नीचे होता है। यानी 6 फेस होते हैं। इसमें कितने फेस होते हैं? 6। इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। मान लीजिए साइड ए है तो यहाँ पर लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए होगी इसकी। तो कितने फेस होते हैं इसके? 6 फेस होते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, इसमें ये एक ही फेस था, इसमें एक ही फेस था, यानी इसे अलट पलट कर भी देखेंगे तो ये आपको एक जैसा ही दिखेगा। लेकिन इस जो 3D शेप होती हैं ये ऐसी होती हैं कि जैसे जैसे आप इसे अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे इसकी शेप चेंज होती जाएगी, यानी इसका जो आपको दिख रहा है वो ढकता चला जाता है। इसमें देखिए ये छुपा हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट है ये छुपा हुआ पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ छुपता नहीं है। तो इसमें 6 फेस हो जाते हैं और सबका एरिया भी इक्वल होता है। इसकी डिस्कस करेंगे आगे, सिर्फ मैं अभी शेप समझा रहा हूँ आपको। तो अब घनाभ की बात करते हैं यानी क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, देखिए एक रेक्टेंगल ये ले लिया, अब एक रेक्टेंगल इसके दूसरी साइड में ले लिया हमने, 2 रेक्टेंगल हो गए। अब इसका ये पार्ट छुप रहा है, ये बैक में आ गया है। अब इन्हें भी इसी तरह से अगर नीचे से जोड़ दिया जाए और फिर राइट और लेफ्ट से भी इसे जोड़ दिया जाए तो ये पार्ट तो नहीं दिखेगा। जब ये नहीं दिखेगा तो ये भी डॉटेड कर दिया हमने। तो कुछ इस तरह का ये रेक्टेंगल दिखता है। तो इसमें क्या होता है, जो लंबाई ये थी वो ये नहीं होगी और ना ही ये तीसरी वाली सेम होगी। तो इसमें इसे मानते हैं लेंथ यानी लंबाई, इसको मानते हैं ब्रेड्थ यानी बी, और इसको मानते हैं हाइट। इसको या इसको किसी को भी मान लो, ये सारी हाइट इक्वल होती हैं तो इसको मानते हैं हम h। तो इसका यूज़ करेंगे हम। अब बात करते हैं सिलेंडर की यानी बेलन की। तो ये स्क्वायर से, ये रेक्टेंगल और सर्कल से बनता है। तो कैसे बनेगा, अगर आप एक रेक्टेंगल की एक सीट ले लें, रेक्टेंगल की एक सीट ले लें और इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे मिला दें और इस वाले को इससे मिला दें, यानी ये पॉइंट अगर आप मिला दोगे तो ये जैसे ही आप मिलाओगे, जैसे ये रेक्टेंगल था, अब जैसे इसको आप मिलाओगे तो ये मिल जाएगा और मिलने के बाद ये बंद हो जाएगा और कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा मिलने के बाद, इस तरह से। और ये जो दोनों पार्ट हैं इधर के जो खुल रहे हैं इनको बोलते हैं सर्कल। तो जिस तरह से सर्कल है उसी तरह से यहाँ पर भी ये सर्कल है। सर्कल में भी बीच पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस मानते हैं, तो इसमें भी ये r होगा।
अब इसको मानते हैं हाइट, यानी इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है इनके बीच की डिस्टेंस को मानते हैं इसकी हाइट h। तो इसमें एक तो होता है बेस यानी सर्कल, तो बेस तो सर्कल है, उसकी रेडियस ही इस सिलेंडर की रेडियस होती है, यानी इसके बेलन की रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। और जो हाइट है दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हाइट, यानी ऊंचाई इसकी बोलते हैं। अब बात करते हैं शंकु की। तो शंकु क्या है? शंकु में एक सर्कल होता है, टेंट बनाते हैं आप, टेंट अगर टेंट बनाए तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें ये चारों तरफ से कुछ इस तरह से फैला होता है, घुमा हुआ होता है, ये कुछ इस पर मिलेंगे आके, और यानी ये क्लियरली एक सर्कुलर एरिया आपके लिए फ्री छोड़ेगा, और ये कुछ ऊपर एरिया होगा। इसमें अगर सर्कल का सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को चेक करें तो जैसे रेडियस यहाँ थी r, जैसे यहाँ पर r रेडियस थी, यहाँ पर r रेडियस थी, तो यहाँ पर भी ये r रेडियस होती है। अब इसमें हाइट दो होती हैं, एक तो होती है सेंटर से लेकर इसके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, यानी वर्टेक्स बोलते हैं शीर्ष को, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। तो केंद्र से लेकर शीर्ष यानी सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होती है h। और एक होती है ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई नहीं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट को L से शो करते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसकी रेडियस, हाइट और यहाँ पर स्लैंट हाइट, यानी तीन चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे सिलेंडर में दो ही चीज़ें पता होनी चाहिए, दोनों से आप बता सकते हैं इसका सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी। यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों पता होनी चाहिए, और क्यूब में सिर्फ एक ही साइड से पता चल जाता है। तो अब बात करते हैं स्फेयर की। तो स्फेयर क्या है? जितने भी रिंग्स होते हैं यानी सर्कल होते हैं, अगर उन सर्कल को अलग अलग पोजीशन में रोटेट करा जाए तो रोटेट करने के बाद में जो उसका एक शेप नहीं बनकर आएगी, सॉलिड शेप होगी, उसे हम स्फेयर बोलेंगे। तो देखिए जैसे एक सर्कल है, अगर इस सर्कल को घुमा दिया जाए, जैसे चूड़ी को हम घुमा देते हैं बैंगल को, तो घुमाने के बाद उसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाती घूमते हुए ऐसे, तो ये स्फेयर हो जाता है। अब स्फेयर में भी जैसे सर्कल में रेडियस होती है तो स्फेयर में भी एक रेडियस r होती है। तो स्फेयर में सिर्फ आपको r से ही आप इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों बता सकते हैं। तो ये बात की थी मैंने शेप्स की यानी आकृतियों की, तो प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर हम इस वीडियो में सिर्फ सॉलिड शेप्स की ही बात करेंगे। तो इसकी मेरी प्लेन की अलग वीडियो है, तो उसमें आप जाकर देख लेना। अब बात करेंगे हम क्यूब, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो मैं सबसे पहले तो इनके सबका एरिया और वॉल्यूम एक साथ लिख कर दूंगा और फिर इसकी एक्सरसाइज वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर क्यूब की। क्यूब यानी घन। अब क्यूब की एक बार मैं फिर से शेप बना देता हूँ, इसकी एक बार फिर से शेप मैंने ये बना दी है, ये होता है क्यूब। अब इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें ये साइड भी ए होती है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है ये साइड भी ए होती है, यानी लंबाई भी और चौड़ाई भी इक्वल होगी। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी ये साइड भी ए होती है। तो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले इसका हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया। तो एरिया यहाँ पर दो तरह का, एक तो लेटरल सरफेस एरिया और बेस एरिया। तो बेस में क्या होता है, बेस में टॉप और बॉटम दोनों आ जाते हैं। अब लेटरल क्या है, लेटरल ये है कि अगर हमने ये ऊपर वाला पार्ट खुला छोड़ दिया और नीचे वाला पार्ट भी खुला छोड़ दिया, तो ये चारों तरफ से तो बंद हो गया, चार साइड है तो इसकी चारों तरफ से बंद हो गया, यानी लेफ्ट राइट से भी बंद हो गया, फ्रंट और बैक से भी बंद हो गया, लेकिन टॉप और बॉटम से बंद नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं लेटरल सरफेस।
तो पहले सरफेस की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है इसका? तो यहाँ देखिए, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो क्या होता है? आपको मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? जो उसकी साइड होती है स्क्वायर की, उसका स्क्वायर होता है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की पावर 2 होता है, यानी साइड की पावर 2 होता है। यानी दो जगह साइड को लिख देते हैं। तो साइड क्या है यहाँ पर? अगर इसमें देखें तो जो स्क्वायर है उसकी साइड ए है, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही सेम है, तो यहाँ पर साइड इसकी ए है, तो ए का स्क्वायर होगा। सिंपल। तो यहाँ पर एक सरफेस का एरिया आया ए स्क्वायर, और होते सरफेस कितने हैं इसमें? 6। तो जब 6 सरफेस इसके होंगे तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका? 6a स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर अगर 6 जगह आप ऐड कर देंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो सरफेस एरिया है ये वाला टोटल सरफेस एरिया है, जो हमने यहाँ पर बात की वो टोटल की, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हमने कर ली। अब मैं बात करता हूँ इसके लेटरल सरफेस की। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होगा उसमें क्या होगा? टॉप और बॉटम निकाल देंगे, सिर्फ टॉप और बॉटम। तो टॉप भी ए स्क्वायर था और बॉटम भी ए स्क्वायर है, तो यानी 2a स्क्वायर इसमें से निकल गए। तो बचे कितने? 4a स्क्वायर। तो ये होंगे 4a स्क्वायर। तो जो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये क्लियर हुआ। तो इसके सरफेस एरिया की हमने बात कर लिया। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो इसमें हमने सरफेस एरिया की तो बात कर ली, अब बात करेंगे हम इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हिंदी में बोलते हैं इसको आयतन। आयतन क्या है? अगर आप कुछ प्लेन शेप्स एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो वो सॉलिड हो जाती है। मान लीजिए कि आपने एक पेपर लिया और उस जैसे ही 100 पेपर ले लिए, तो जो 100 पेपर आपने लिए हैं वो तय जो स्टैक उसकी बन जाएगी, उसकी जो गड्डी बन जाएगी, तो उसमें क्या होगा? एक हाइट होगी, और जब हाइट आ जाएगी तो सॉलिड शेप हो जाती है। तो हमें जो हाइट मिली है उस हाइट पे वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो हाइट और उसका जो सरफेस एरिया है उसका वॉल्यूम से क्या कनेक्शन है? तो ये देखिए, जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है वो आपका किसी भी 3D शेप या यानी सॉलिड शेप के लिए उसके बेस एरिया की बात करेंगे। तो जो बेस एरिया है उसकी अगर आप मल्टीप्लाई कर दें उसकी हाइट से, हाइट डेप्थ यानी इसकी ऊंचाई हो या गहराई, यानी दोनों को ही हम हाइट बोलते हैं यहाँ पर। तो बेस एरिया और हाइट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो कैसे आएगा? वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ बेस एरिया क्या था भाई? देखिए, बेस एरिया यहाँ पर एक का लिया जाएगा। बेस सिर्फ इसका ये है, और ये है एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वो क्या है यहाँ पर? ए स्क्वायर। तो ये बेस एरिया ही होता है, यही बेस एरिया यानी आधार क्षेत्रफल। अब बेस एरिया क्या है यहाँ पर? इसका ए स्क्वायर। अब हाइट की अगर बात करें तो देखिए, हाइट भी इसकी ये है, तो फाइनली ए स्क्वायर की ऐसे मल्टीप्लाई हुई, मतलब ये आया कि ए की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्यूब का जो सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर एंड वॉल्यूम a क्यूब। तो ये बात थी क्यूब की। अब बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड हिंदी में बोल रहे हैं इसे घनाभ। तो जैसे घन में स्क्वायर रिस्पॉन्सिबल था इसको बनाने के लिए, तो घनाभ को यानी इस क्यूबॉइड को रेक्टेंगल रिस्पॉन्सिबल है। तो अब यहाँ देखिए, रेक्टेंगल में एक बार फिर से इसकी शेप बना रहा हूँ। तो इसमें एक रेक्टेंगल लिया, फिर एक दूसरा रेक्टेंगल लिया, कुछ इस तरह से ले लो इसको, और इनको ज्वाइन कर दो। तो ये भी एक बॉक्स नज़र आएगा, लेकिन इसमें क्लियर नज़र आ रहा होगा कि सारी साइड इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर सब अलग अलग होती है, डिफरेंट साइड होती हैं। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ इसकी, यहाँ से,
तो यहाँ से यहाँ तक तो इसकी लेंथ हो गई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ब्रेड्थ हो गई, यानी बीच, तो लंबाई और ये चौड़ाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट हो गई। क्योंकि तीनों डिफरेंट हैं, जब तीनों डिफरेंट हैं तो मैं तीनों को अलग नाम से दे रहा हूँ यहाँ पर। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब सोचने वाली बात ये है कि इसमें 6 सरफेस हैं, यानी 6 फेस हैं इसके, 6 पृष्ठ हैं। अब यहाँ पृष्ठ अलग अलग क्षेत्रफल के होंगे, तो ध्यान दीजिए इसमें जो ये रेक्टेंगल ये वाला बन रहा है, ये वाला, इसके ऑपोजिट वाला, ये सामने वाला तो पीछे वाला ये होगा, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अब जिस तरह से राइट वाला ये है और लेफ्ट वाला ये है, तो इन दोनों का भी एरिया बराबर होगा। और जिस तरह से ऊपर वाला ये है और नीचे वाला ये है, तो इन दोनों का भी एरिया बराबर होगा। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ और ब्रेड्थ, यानी बॉटम वाले की जो बेस है, क्योंकि बेस से हमें आयतन यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया यानी इसका क्षेत्रफल दोनों मिल जाते हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ से ये बनेगा बेस वाला। तो मैं आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो जो आयत है यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया है ये कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सिंपल। तो इसे आयत का जो क्षेत्रफल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और इसका हम बोल रहे हैं बेस यानी आधार क्षेत्रफल भी, क्योंकि हमें वॉल्यूम में ज़रूरत पड़ेगी। अब चलो ये क्लियर हुआ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितने होते हैं, ये 2 होते हैं, ये भी 2 होंगे। अब बात करते हैं हम, तो ये तो हो गए टॉप और बॉटम, यानी ये था एक तरह से टॉप और बॉटम, यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर सेम होंगे, तो टॉप बॉटम हुए। अब लेफ़्ट राइट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए राइट से ही देख लेते हैं, इसमें बी आ रहा है और एच आ रहा है, यानी बी और एच। तो यहाँ पर लेफ़्ट राइट वाला जो एरिया आएगा, लेफ़्ट और राइट यानी दोनों में से कोई सा भी ले लो, दोनों इक्वल हैं, तो लेफ़्ट राइट वाले का जो एरिया है, हाँ समझ जाना इतने सही, लेफ़्ट राइट का जो एरिया है बी इंटू एच होगा, और ये भी 2 होंगे क्योंकि एक लेफ़्ट है एक राइट है, तो दोनों होंगे, तो लेफ़्ट राइट हो गया। अब इसी तरह से आता है फ्रंट यानी जो सामने है, और एक हो गया बैक वाला, तो फ्रंट वाला और बैक वाला, तो ये दोनों भी सेम होंगे। तो फ्रंट और बैक वाला, फ्रंट पे तो लेंथ आ रही है, फ्रंट वाले पे लेंथ और हाइट, यानी हाइट h है और लेंथ l है, तो एच एल या एल एच बात एक ही है, तो यार और ये भी 2 हैं। तो क्योंकि जब हम इसमें बात करेंगे यहाँ पर जो इसका लेटरल सरफेस की, अब मैं टोटल सरफेस तो मैं आपको बता चुका हूँ क्यूब में ही, तो अब लेटरल सरफेस इजी, लेटरल सरफेस को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व। तो लेटरल की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, जो पार्श्व है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसमें क्या होगा, उसमें टॉप वाला और बॉटम वाला नहीं होता, बस 2 ही नहीं होते, बाकी सब होते हैं, यानी 4 होंगे, लेफ्ट राइट वाला भी होगा, फ्रंट और बैक वाला भी होगा। अब टॉप और बॉटम की खास बात देखिए, टॉप और बॉटम में क्या रहा, टॉप और बॉटम यानी L इंटू बी वाला है, L इंटू बी वाला, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक तो बॉटम हो गया और लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक टॉप हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मत लो और इन 4 को ले लो, क्योंकि 2 ये और 2 ये, तो दोनों इनको ले लो। तो अब हम क्या करेंगे, यानी हमने b इंटू एच लिया और कितनी बार लिया, 2 बार, चलो ठीक है, और फिर हमने h इंटू एल लिया, कितनी बार लिया, 2 बार, चलो ये भी ठीक है। अब इनको हम जब ऐड कर देंगे, फाइनली ये 2 अगर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए 2 कॉमन लिया और h कॉमन लिया, हमने 2 चीज़ यहाँ कॉमन ली, 2 और h, यहाँ भी 2 और h, तो यहाँ से बचा b और यहाँ से बचा l। तो ये मैंने लिख के बताया है, फाइनली अगर आप इसे लिखना चाहें तो b और l आगे पीछे कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बोलना और लर्न करना इजी हो जाता है, 2h इंटू एल प्लस बी। तो लेटरल सरफेस हो गया। अब टोटल सरफेस में क्या होता है, टोटल में तो जितने भी 6 हैं
उस सब के सब आपको लिखने होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका, उसमें क्या होगा, उसमें 6 के 6 लिखने होते हैं। तब 6 में ध्यान से देखिए L इंटू जो B है, मैं यहाँ L इंटू बी को LB ही लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों लेटर हैं तो इसमें बीच में मल्टीप्लाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लेटर और एक नंबर हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हाँ दोनों नंबर होते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ LB और इसको BH और इसको HL, तो यहाँ BH और ये HL। देखिए ये भी 2 थे, ये भी 2 थे और ये भी 2 थे, यानी तीनों में डबल करना था, तो मैंने डबल कॉमन लेकर इसको कुछ इस तरह से लिख दिया। तो ये 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया TSA ऑफ क्यूबॉइड, यानी यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये आ गया है। अब इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। तो भाई देखिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम, अब ये तो आपको पता चल गया कि वॉल्यूम आयतन को बोलते हैं। तो जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है ना, घनाभ का आयतन, तो वॉल्यूम क्या था, अभी मैंने आपको क्यूब में बताया है कि जो बेस एरिया है उसकी मल्टीप्लाई उसकी हाइट से हो जाती है, तो उसको हम आयतन बोलते हैं, यानी वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखिए मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ, बेस इंटू हाइट। जो वॉल्यूम है, बेस क्या था, मैंने यहाँ समझाया आपको कि बेस ये होता है L इंटू बी है बेस। अब यहाँ डबल मत ले लेना, क्योंकि बेस सिर्फ या तो आप नीचे वाले को मानेंगे या फिर ऊपर वाले को मानेंगे, रहेगा दोनों इक्वल ही। तो बेस सिर्फ एक ही लेना है, बेस एरिया एक ही होगा इसका। तो ये है L इंटू बी यानी LB। अब मल्टीप्लाई कर दी इसकी हाइट से, तो भाई हाइट क्या थी, हाइट यहाँ से यहाँ तक है, या यहाँ से यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो, हाइट तो हाइट है, तो हाइट रहेगी H। फाइनली अगर आप इसे सिंपल करके लिखना चाहें तो LBH हो गया। तो ये हुआ इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH, वेयर L रिप्रेजेंट टू लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ एंड H फॉर हाइट। और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो था इसका TS से, वो था आपका ये 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। और जो इसका लेटरल सरफेस था यानी LS से, वो था आपका 2H इंटू L प्लस B। तो तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके बन चुके हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ अब नेक्स्ट शेप की तरफ, और नेक्स्ट शेप क्या है इसकी, सिलेंडर। सिलेंडर में तो सिलेंडर क्या है, इसको बोलते हैं बेलन। जो रोटी बनाने वाला बेलन होता है वो भी बेलन यही होता है। तो बेलन की मैं एक बार शेप बना रहा हूँ, तो शेप आप चाहे ऐसे बना लें, इस तरह से, या आप इस तरह से बना लें, दोनों ही एक ही बात रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये सेंटर ऊपर वाले बेस का और ये सेंटर नीचे वाले बेस का, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं हाइट H, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं हाइट। वही यहाँ सेम ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपने कैसे बनाया, दोनों ही सेम रहेंगे। अब बात करें इसकी, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, क्योंकि बीच में यहाँ पे इसमें 2 सर्कुलर बेस होते हैं, तो यहाँ सर्कल है इसलिए इसकी रेडियस यानी त्रिज्या R होगी। वही बात यहाँ पर है, यहाँ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस यानी R है, तो ये R होगी। तो इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती हैं, रेडियस और हाइट। तो इन पर ही सब कुछ बेस होता है। तो इसका बेस एरिया देखते हैं। बेस जो होता है इसका सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल। तो जो सर्कल है, सर्कल का एरिया आपको पता है πr²। R क्या है, रेडियस है सर्कल की। तो सर्कल में इस हाइट का मतलब कुछ भी नहीं है, बेस एरिया इसका πr²। और हाँ, इसमें 2 बेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बेस कितने होते हैं, 2। तो ये यूज़ करूँगा मैं इस टॉपिक को, तो ध्यान से रखना इसको। तो πr² है इसका बेस एरिया यानी सर्कल का एरिया। अब सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया इसमें 2 होते हैं। देखिए जो भी घुमावदार चीज़ें आती हैं, अभी हमने क्यूब पढ़ा और क्यूबॉइड पढ़ा, तो उसमें कर्व नहीं था, यानी घूमने वाली कोई भी चीज़ नहीं थी, सिंपल प्लेन था बिल्कुल, तो उसमें प्लेन से बन रहा था।
लेकिन ये घुमा कर बनना, जहाँ भी घुमा हुआ जाता है यानी कर्व आ जाता है, बैंड आ जाता है, उस बैंड को यानी उस कर्व को रिप्रेजेंट करता है पाई, जो पाई यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके फॉर्मूले में हर जगह पाई आने वाला है क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है इसके। हाँ, तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर बेस होता है यानी ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये तो प्लेन सरफेस है, लेकिन ये जो सरफेस है कर्व सरफेस है, यानी यहाँ दिख जो रहा है रेक्टेंगुलर नहीं रहा। अब ये बेलन की तरह हो गया, जो घर में बेलन यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए। तो ये इसे अगर आप पकड़ोगे तो इसे आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, ये ऐसे पकड़ना पड़ेगा यूँ। तो जो मेरे हाथ की शेप आप देख रहे हैं ना, इसमें ऐसा आ जाएगी चारों तरफ। तो ये जो ऐसा कर्व आ रहा है, इस कर्व की बात कर रहे हैं। तो दो सरफेस एरिया होते हैं, एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट में एस से लिख रहा हूँ यानी सी एस से हो गया ये। तो ये कर्व सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है, आप कर्व की बात अगर हम करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये रेक्टेंगल का एरिया होता है, सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया। अब देखिए रेक्टेंगल के एरिया में क्या है, तो इसमें एक तो ये चीज़ आपको मिल रही, अगर मैं इसे वापस से रेक्टेंगुलर बनाऊं तो ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर ये इतना, अगर मैं इसे खोल देता हूँ, तो मैं इसे खोल के बता रहा हूँ कि अगर मैं इसे खोल लूँ यहाँ से पकड़ के और इसे यूँ पकड़ लूँ तो कुछ इस तरह से फैल जाएगा, इसे पकड़ के यूँ पकड़ लूँ तो कुछ इस तरह से फैल जाएगा यूँ, और जो इसकी हाइट है भाई वो ऐसी रहनी। तो अगर आप इसे चेक करें तो ऐसा बन जाएगा। इस सर्कल के बेस पर आपको पता ही है क्या, सरकमफ्रेंस होती है यानी परिधि होती है। तो आपको परिधि की तो लंबाई पता होगी, परिधि की लंबाई इसकी है 2πr, तो जो सरकमफ्रेंस होती है 2πr होती है। अब क्योंकि मैंने इसी सरकमफ्रेंस को इस यहाँ पर खोला है तो सिंपल सी बात है ये 2πr होना चाहिए कि नहीं। देखिए ये दोनों पॉइंट मैंने एक तो वहीं पकड़े रहा और एक इसको खींच लिया और सीधा कर दिया, तो ये इस तरह से हो गया सीधा होके। जितना ये है उतना ये होगा, दोनों सेम होते हैं। तो 2πr ये है तो 2πr ये होगा। अब हाइट है इसकी h, तो इस शेप किस तरह से बन रही है, इसका लंबाई या चौड़ाई, ये रेक्टेंगल का जो एरिया आया है वही आपका कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर। जब इसको खोलेंगे तो रेक्टेंगुलर बनेगा। अब क्योंकि इसे पलटने के बाद भी एरिया नहीं बदलेगा आपका, अगर आप इसको घुमा देंगे तो भी इसका सरफेस एरिया नहीं बदलेगा। सरफेस एरिया जिसको आप यूँ छू सकते हैं, तो इसका एरिया क्या आएगा, लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई यानी 2πr की h से मल्टीप्लाई। तो फाइनली क्या होगा भाई, 2πr में जब h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr h हो जाएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो हुआ 2πr h। तो कर्व सरफेस एरिया, हाँ इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कर्व का मतलब होता है वक्र यानी टेढ़ा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, कभी इसमें प्रॉब्लम हो तो वह वापस उसको ट्रांसलेट करेंगे। सबको नहीं पता होता है, कुछ ही बच्चों को पता होता है इसकी हिंदी, तो मीडियम का भी फ़र्क पड़ता है। अब सरफेस एरिया जो हो गया सी एस से वो हो गया 2πr h। तो भाई एक फॉर्मूला आपका क्लियर हुआ, ये आपको लर्न करना है। दूसरा होता है इसका बेस एरिया, वो तो आपको पता है, बिल्कुल सिंपल है एरिया πr²। अब नंबर 2 पे बात करते हैं कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है, जो इस तरह का एरिया है ये, और इसके दो बेस एरिया मिला दिया जाए तो टोटली सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया में आपको एक तो सी एस से लेना होता है, ये सी एस से, और दो बेस एरिया हो गए इसके, तो सी एस से प्लस 2 बेस एरियाज। तो मैंने सिंपल में सी एस से प्लस 2 बेस लिख दिया। तो सी एस से क्या था भाई, इस टी एस से को फाइंड करने के लिए आपको सी एस से 2πr h, और एक ये πr², ये क्या है πr², लेकिन ये 2πr² होंगे, एक ये और एक ये। अब देखिए ध्यान से 2πr कॉमन है इसमें भी, 2πr इसमें भी कॉमन है, आप इसमें कॉमन ले लेते हैं 2πr, तो ये हो जाएगा 2πr, और यहाँ से बचेगा h और यहाँ से r की एक पावर बच जाएगी, यहाँ से तो बचेगा h और यहाँ से बचेगा r। तो ये बना आपका TSA का फॉर्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया याद रखेंगे 2πr × h + r।
तो सरफेस एरिया क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम होता है, मैं बार बार इसे फिर से बता रहा हूँ जिससे कि आप इसे अच्छी तरह से लर्न कर लें कि वॉल्यूम क्या होता है। बेस इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस में बेस एरिया है, तो बेस का मतलब बेस एरिया से समझना आप। तो ये जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। मैं बार बार इसे इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको इसको माइंड में रहे, बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। यहाँ अकेला ही लेंगे, बेस एरिया एक ही होता है। ये तो टोटल सरफेस एरिया में बताना था। टोटल का मतलब है जो ये और ये, यानी सबको ऐड करना होता। अब बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर और हाइट है एच, तो सिंपल क्या हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर तो हो गया आपका बेस, मल्टीप्लाई में एच लगा देंगे तो ये हो गया एच। तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक तो फॉर्मूला हो गया सी एस से का, यानी कर्व सरफेस एरिया का, एक टी एस से का हो गया और एक वॉल्यूम हो गया। तो ये सिलेंडर के तीनों फॉर्मूले आपके क्लियर हुए। अब इसके बाद मैं बात करूँगा कोन की। कोन में, कोन को इंग्लिश, इसको कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। किसी का नाम भी शंकु होता है, लेकिन ये कॉम है शंकु। शंकु का मतलब होता है एक नोकदार चीज़। शंकु यानी नोक से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शंकु यानी कोन क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको सिलेंडर बना के समझा रहा हूँ आपको। एक सिलेंडर बना लेते हैं। एक सिलेंडर आप ले लो, इसमें बेस रेडियस आर होगी। ऐसे सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं और कोन को भी राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखना। इसकी हाइट एच ले ली है। अब मैं इसी बेस का, यानी इतने ही बेस का एक कोन बना रहा हूँ और इतनी हाइट लेकर मैंने एक कोन भी यहाँ बना लिया। ये हाइट हो गई इसकी और ये रेडियस हो गई। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या रह गया, तो बेस तो सेम है, इसके हाइट भी सेम है, तो कुछ इससे मिलता जुलता है। यानी इसका जो एरिया और वॉल्यूम पे आपको फॉर्मूला समझना है तो बहुत आसान होने वाला है इसके सिलेंडर से। अब इसमें एक खास लेंथ और होती है, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। स्लैंट हाइट एल ये कर्व होता है, गोल होता है, घुमाव होता है, इसमें हर जगह घुमाव है ऊपर तक। तो इस घुमाव को रिप्रेजेंट करता है पाई। तो यानी इसमें भी पाई की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके बेस एरिया को लिख देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो बेस एरिया है वो आपका पाई आर स्क्वायर। तो इसमें एक ही बेस होता है, सिंगल बेस होता है। जैसे इसमें दो बेस होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बेस होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इसमें भी दो होते हैं, एक तो सी एस से होता है, मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ सी एस से, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सी एस से में आप ध्यान देंगे क्या है, तो यहाँ पर पाई आर। अब यहाँ लेंथ तो इसकी एच है, लेकिन स्लैंट हाइट कितनी है इसकी, स्लैंट हाइट है एल। ये स्लैंट हाइट यूज़ करनी है आपको, पाई आर एल। तो ये लर्न करना है आपको, सी एस से जो होता है कोन का पाई आर एल होता है। अब इसका क्योंकि बेस एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, बेस एरिया इसका पाई आर स्क्वायर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर। तो जो टी एस से होगा यानी टोटल सरफेस एरिया होगा, तो इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो पाई आर तो इसमें कॉमन है, ब्रैकेट में एल और यहाँ से आर बच जाएगा। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो एक तो फॉर्मूला आपको लर्न ये करना है सी एस से का और ये टी एस से करना है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए वॉल्यूम जो होता है उसमें बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या है आपका, डायरेक्ट लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और हाइट है इसकी क्या, पाई आर स्क्वायर। अब बेस तो पाई आर स्क्वायर हो गया, लेकिन हाइट जो इसकी एच है, एक बात का ध्यान रखेंगे, इसका बेस और हाइट में, जैसे मैंने इसको बताया था वॉल्यूम में 1/3 होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना, ये 1/3 लिखना है। तो वॉल्यूम की ख़ास जानकारी रखना, जब मैं इसके टॉपिक के क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यहाँ सिलेंडर का वॉल्यूम था, ठीक है। तो इसके बाद अब बात करेंगे हम स्फेयर की। स्फेयर यानी गोला।
तो गोला क्या है, तो गोले में क्या होता है, सर्कल होते हैं बहुत सारे और ये इनके अलग अलग क्रियाएं होती हैं, अलग अलग इनके शेप्स होती हैं। तो इससे जैसे मैं अगर इसमें डॉट इट खींच दूँ तो ये गोला सा नज़र आएगा। तो मैं इसमें डॉट इट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़े हल्के से दिखा रहा हूँ फिर भी। तो ये गोला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r। तो इसका जो बेस की बात करेंगे तो भाई इसमें बेस होता ही नहीं है, कहीं भी इसका बेस नज़र नहीं आएगा। जब इसमें बेस नहीं होता है तो मैं बेस एरिया इसका लिखता ही नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना लिख रहा हूँ कि जो एरिया है सर्कल का, उस सर्कल का याद रखना आपको पता है। तो सर्कल का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा इस चीज़ पर आते हैं कि यहाँ पर जो एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो सर्कल का 4 गुना होता है। तो मैं सिर्फ आपको आज ये इस वीडियो में एरिया कितना क्या है थोड़ा बहुत डिटेल के साथ दे रहा हूँ। इसकी पूरी डिटेल की वीडियो भी मैं आपको दूंगा। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है और इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं इसका। तो ये 4 गुना होता है इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पर सी एस से और मैं टी एस से मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सरफेस एरिया दे रहा हूँ और सरफेस एरिया इसका टी एस से ही रहेगा, क्योंकि सी एस से और टी एस से दोनों इसका सेम ही रहता है। और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये लर्न करना है। दूसरे नंबर पे आपके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, अब क्योंकि मैंने अभी कहा इसमें बेस नहीं होता और वॉल्यूम बिना बेस के नहीं निकाल पाएंगे, तो हमने एक यहाँ पर वर्चुअल बेस मानकर चलते हैं पाई आर स्क्वायर। वर्चुअल बेस पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। अब पाई आर स्क्वायर अगर आपने लिया तो पाई आर स्क्वायर में आपको हाइट भी लेनी पड़ेगी। तो ये 4/3 ऑफ रेडियस होती है। तो 4/3 ऑफ रेडियस ये, और पाई आर स्क्वायर तो वो 1 पावर आर ये इसकी थी और 1 पावर यहाँ 2 पावर इसकी हो जाएंगी। तो ये पाई आर की आर क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम आ जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब जिसमें यहाँ वर्चुअल बेस था, देखिए वर्चुअल बेस में आपने 4 पाई आर स्क्वायर लिया, 4/3 पाई आर क्यूब लिया। जैसे आपने कोण में 1/3 किया था, ये 4/3 है, लेकिन यहाँ पर हाइट और आर में डिफरेंस है, इसलिए मैं उससे नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। तो आपको सिर्फ ये लर्न करना है 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम लर्न करना है। तो मैं इसी में समझा रहा हूँ। स्फेयर हो गया एक, तो स्फेयर। अब बात करते हैं इसी में ही हेमी स्फेयर की। हेमी स्फेयर की, हेमी का मतलब है, हेमी और सेमी आधे को बोलते हैं। तो हेमी स्फेयर क्या हो गया, आधा गोला यानी अर्ध गोला, अर्ध गोला। अब देखिए कुछ अर्ध गोला कैसा नजर आता है। मैं अर्ध गोला यहाँ ही बना रहा हूँ, चलो यहाँ बना देते हैं। अर्ध गोला क्या है, इस गोले को अगर काट दिया जाए, इस गोले को अगर बीच में से काट दिया जाए, तो जहाँ से भी आप काटेंगे तो ऊपर का पार्ट तो आपको हटा के रखना है। तो मान लो मैंने ऊपर का पार्ट हटा के रख लिया, तो ये जो कटा हुआ पार्ट है कुछ इस तरह से नज़र आएगा, बाउल की तरह से कटा हुआ पार्ट अर्ध गोला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो होगी रेडियस आर। तो यहाँ पर ये कर्व सरफेस एरिया तो है ही, लेकिन साथ साथ इसमें बेस एरिया भी है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा बेस की भी। बेस पाई आर स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि ऊपर सर्कल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सी एस ए क्या होगा, इसका सी एस से होगा एक, तो जो ये पाई आर स्क्वायर का हमने 4 किया था, यहाँ पर 4 टाइम किया था, यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम रह जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया इसका सी एस से। बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली जो टी एस से होगा वो बेस और सी एस से दोनों मिलाकर इन 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान रखना। ये एक तो सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हुआ, और एक सरफेस एरिया ये हुआ। सरफेस का मतलब जो जो चीज़ आप टच कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ है टी एस से। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम जिस तरह से 4/3 था, तो क्योंकि इसका आधा वॉल्यूम रह जाएगा, यानी 4/3 का आधा 2/3 पाई आर
क्यूब, तो इसका स्फेयर से ये निकल गया है। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे फॉर्मूले इसके समझ में भी आ गए होंगे। और ये वीडियो अगर आपने स्किप करके देखी है तो प्लीज़ वापस जाकर इसको डिटेल से देखिए, और अगर आपने इसको पूरा देखा है तो उसके लिए थैंक यू। और मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर लेना, आपके बहुत काम आने वाला है ये चैनल। और इसकी जो मैं एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज की अलग से वीडियो बना के देख रहा हूँ, उसको भी आप देख लेना। मेरी प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस एक बार आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है जाकर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।